जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जो संतों की वाणी को पकड़ लेता है, संतों की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। जो एक तो संत मिलना बहुत मुश्किल है, संतों का संग मिलना बहुत मुश्किल है, और संतों के संग मिल जाने पर भी कोई उनके ऊपर, उनकी वाणी पर विश्वास करके अगर लग जाता है, बहुत ही कृपा पात्र है वो। अपने जीव जो है, देखो, अपने बुद्धि से कभी भी आप जान नहीं पाओगे। बुद्धि जो है कभी भी आपको संतों के प्रति दोष दर्शन, निंदा भी करवा सकती है। तो कभी भी अहंकार में मत रहो, कभी भी अहंकार में संतों के पास मत जाओ। दोष दर्शन निंदा जहां करोगे संतों में, आपका पुण्य सुकृत नष्ट हो जाएगा। ये जीव जो अहंकार में, जीव संतों के प्रति दोष दर्शन, संत जो है वो बाहरी दिखावा नहीं है। संत जो है वो बाहरी दिखावा नहीं, आंतरिक है। फटे पुराने कपड़े में भी आपको संत मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि ये तो पागल हैं, पागल नहीं है वो फटे पुराने कपड़े में अपने आप को। तो भगवान कृपा करते हैं तभी संतों को, अपने विशेष संतों को संसार के लिए उतारते हैं। जब देखते हैं कि संसार में जीव बहुत ही मनमानी आचरण करने लगा है, तब अपने पार्षदों को भेजते हैं। और जो मनमानी आचरण करते हैं, ये पाप कर्म करते हैं दिन रात, ये संतों का प्रताप ही है। जो बड़े से बड़ा पाप करने वाला भी भगवान के मार्ग में चल पड़ता है, तब भगवान की कृपा। देखो, अगर भगवान की कृपा होती है तो संतों का संग और अपने अंदर जो भी दुर्गुण दुराचार है वो सब हटने लगता है। भय होने लगता है संसार से, संसार के भोगों से। अभी तक हम इतना गलत कर्म किए, अगर हमारा जीवन थोड़ा और पहले हमें मिल जाता तो कितना। ये जब सत्संग मिलता है तब जीव को अंदर लगता है इतना समय व्यर्थ हो गया संसार में, हमने पूरा अपना समय व्यर्थ कर दिया, कुछ नहीं हाथ लगा। तो निरंतर वाणी को सुनो और निरंतर नाम में लगो, ज्यादा समय मत गवाओ। संसार में कुछ भी तुच्छ चीजें मिलती है, जो मन के अनुसार भोग मिल जाते हैं। वो खाने को अच्छा मिल रहा है, अच्छा पकवान मिल रहा है, अच्छा भोग पदार्थ, अच्छा घर मकान दौलत, सब कुछ अच्छा है। ये मूर्ख है, ये भगवान से विमुख जीव है। इनके ऊपर ये केवल संसार को ही चिकनापन दिखाने में लगे हैं। कृपा है तुम्हें अथाह संसार से, जो तुम्हारे मन के अनुसार है वो सब नष्ट हो जाएगा। सत्संग सुनने मात्र से भय लगने लगेगा संसार से। ये कृपा है, ये भगवान की कृपा है। दिन रात अच्छे पकवान खा रहे हैं, दिन रात पाप कर्म कर रहे हैं, दिन रात मनमानी कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा नहीं, ये दुर्गति जीव कर रहा है, दुर्गति में जा रहा है। कर्म करता है किसके लिए, और वही कर्म उसको नष्ट करता है। संतों के प्रति अगर दोष दर्शन होगा तो समझो पूरा सुकृत नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीवन का जो भी भक्ति है वो भी कम हो जाएगा। ऐसे
संतों के प्रति कभी भी दोष दर्शन ना करो। कौन संत किस रूप में है पता नहीं है, वो लीला करते हैं, लीला रूप में है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, निरंतर सत्संग सुनो, सांसारिक विषयी लोगों से दूरी रखो, सांसारिक प्रपंची लोगों से दूरी रखो। ये संसारी विषयी लोग अपने आप के पोषण में लगे हैं, इनके तुम्हारे जीवन से, अपने जीवन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो और संसार से दूरी रखो। खाना सोना ये सब ज़्यादा कम करो, जितना भोजन कम हो सके उतना करो। जितना अधिक सो रहे हो, ये सब 8 घंटे 10 घंटे सोने में, अरे तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट हो रहा है समय सोने में, खाने में। इसको रोको, इसको कम करो, निरंतर नाम जप करो, शरीर को थकाओ, शरीर से मेहनत करो, निरंतर जप कर लो, भगवान की कृपा का पात्र बनो। भगवान के वही कृपा पात्र बन पाता है जो निरंतर भगवान के नाम को जप करता है, संतों के वाणी को अपने जीवन में उतारता है, अंदर से भय करता है इतना हमसे गलती हो गया, आगे हम नहीं करेंगे, अब पाप हुआ अब नहीं करेंगे, तब उसके ऊपर भगवान की कृपा होने लगती है। अपने में दोष दर्शन होने लगे सत्संग सुनने से, हम कितना गलत हैं, अभी तक हमें इतना हम पाप किए, इतना दुराचार किए, क्या हमें भगवान अपनाएंगे? क्या हमें भगवान की कृपा मिलेगी? ये कृपा है, ये कृपा हो गई जीव के ऊपर। भगवान के सामने जाओ, भगवान के सामने जाकर अपना अंदर से व्याकुलता रखो। संतों के पास जाओ तो उनके अंदर, अपने अंदर से व्याकुलता रखो और निरंतर जप करो। धाम में जाओ तो धाम अपराध ना हो, परिक्रमा करो और परिक्रमा करके संतों का सेवा करो। किसी भी रूप में संत हो उनके ऊपर दोष दर्शन ना करो, सेवा कर दो। सब रूपों में देखो, सब रूपों में भगवान है, हमें किसी भी रूप का अवहेलना नहीं करना है। धाम में परे हैं, वो धाम है, भगवान का धाम है, वहाँ वो परे हैं। समझो, वहाँ लक्ष्मी जी बेलवन में वृंदावन के लिए तरसती हैं कि वृंदावन वास मिल जाए, वृंदावन में जाने को मिल जाए। बेलवन में भगवान रोक दिए। लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की अर्धांगिनी, उनको भी वृंदावन धाम वास न, वृंदावन में जाने को ना मिला। तो आप समझो कि वो वृंदावन में परे हैं, भगवान के धाम में परे हैं, जहां धाम में जाने मात्र से एक अलग भगवान के प्रति। जाओ वृंदावन, कभी कभी मथुरा, कभी अयोध्या, देखो वहां भगवान के प्रति लगाव होने लगेगा। इसलिए वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, काशी, ये सब भगवान की नगरी है, भगवान का लीला धाम है। यहाँ जाओ तो अपने आप को जितना हो सके शरीर से उतना वहाँ सेवा कर दो, उतना वहाँ से जो भी संत मिले उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो। संतों का मिलना, दर्शन होना, ये दर्शन होना मिलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो और सेवा करो। भगवान की कृपा हो है तभी आप वृंदावन जाते हो, धाम में जाते हो, भगवान के नजदीक जाते हो, दर्शन होता है। ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान के प्रति। इसलिए निरंतर नाम जप करो, जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, सत्संग सुनते रहो। नहीं तो ये माया जो है
संसार में विमुख करके देखो, केवल खाना सोना भोग भोगना यही जीवन है, इसी को सब जीवन माने हुए हैं। केवल खाना भोग मिलता रहे, धन मिलता रहे, ऐश्वर्य मिलता रहे, इसी को जीवन माने हैं ये। भगवान की कृपा प्राप्त करो, निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करो भगवान की ओर। कलियुग का जो प्रभाव है बहुत विकराल है, चारों तरफ तांडव किया है। कलियुग चारों तरफ तांडव कर रहा है, सबकी बुद्धि मलिन कर दिया, भगवान से विमुख हो गए सब। ये जीव कभी भी समझ नहीं पाएगा। कलियुग का प्रकोप जो है भयंकर रूप में आगे बढ़ रहा है। सत्संग मिल रहा है, बहुत विशेष कृपा है। निरंतर नाम में लगो और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहो, जहाँ हो वहीं भगवान का मान कर करो, तो वहीं भगवान की कृपा हो जाएगी। जहाँ हो, कलियुग का प्रभाव भगवान के जो संत है वहाँ नहीं होता है। कलियुग डरता है वहाँ जाने से। वहाँ भगवान का वास है, वहाँ कलियुग नहीं आएगा। कलियुग वहाँ रहता है जहाँ दुर्गुण दुराचार होता है। अभी बहुत भगवान की कृपा है, विशेष कृपा है, इसलिए निरंतर सत्संग सुनो और गलत आचरणों से बचो, गलत आचरणों से बचो, गलत संगत से बचो। तुम्हारे जीवन को ये निगल जाएंगे, नष्ट कर देंगे। जय श्री राधे।